कुरान। कितनी आयतें हो गई? 11 हो गई ना? हम्म, 11 आयतें हो गई ना? 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम दीन कोर्स साल 2 तफसीर कुरान का सबक शुरू हो रहा है। तमाम साथी अपने कुरान करीम और अपनी कॉपियाँ खोल दें। इसी तरह ऑनलाइन जूम क्लास में जो तालिबात और तलबा हैं वो भी अपनी कॉपियाँ और कुरान करीम खोल लें। सूरतुल मुल्क चल रही थी और उसकी 11 आयतें हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह आयत नंबर 12 से हम पढ़ते हैं। पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। व अस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला के इनामात का और इस कायनात में इंसानों के फ़वाइद और मनाफ़े के लिए अल्लाह पाक ने जितनी चीज़ें पैदा फरमाई हैं उनमें से बाज़ चीज़ों का तज़किरा हुआ और फिर अल्लाह पाक ने तज़किरा फरमाया उन नाफरमान बंदों का, उन काफिरों का जो दुनिया में अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्री और इनकार करते थे। और जब ये जहन्नम में दाखिल होंगे तो फरिश्ते इनसे पूछेंगे कि आज जो तुम्हारा ये अंजाम हुआ और जहन्नम में आए तो क्या तुम्हें कोई समझाने वाला, डराने वाला दुनिया में नहीं आया? तो वो कहेंगे आए तो थे, लेकिन हमने उनका मजाक उड़ाया और हम उनसे कहते थे कि नहीं, जो तुम कहते हो अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं उतारी, कोई वही नहीं उतरी। तो आज उसका ये अंजाम है कि हम अजाब में गिरफ्तार हो गए। तो ये तो वो तबका था जिन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री भी की, नाकदरी भी की, महरूम हो गए। इसके मुकाबिल में, इसके अपोजिट एक तबका वो होता है जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे होते हैं, जो नेमतों की कदरदानी भी करते हैं, नेमतों पर अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करते हैं। इन आयत में अल्लाह पाक ने उन बंदों का तज़किरा फरमाया है। समझ गए? देखें, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि, बेशक जो लोग अपने रब से डरते हैं, यख़शौना
बेशक जो लोग अपने रब से डरते हैं बिल गैबी, बिन देखे। अल्लाह पाक को तो किसी ने आंखों से देखा नहीं है ना, नहीं देखा ना, इस दुनिया में मुमकिन भी नहीं, इन आंखों से मुमकिन नहीं। हमने तो सिर्फ अल्लाह पाक की अजमत को, अल्लाह की बड़ाई को और अल्लाह पाक के सिफात व कमालात को सुना है, और उसको सुनकर हम अल्लाह पाक से मोहब्बत भी करते हैं और अल्लाह पाक का खौफ भी दिल के अंदर रखते हैं। फरमाया जो लोग अल्लाह पाक से डरते हैं बिन देखे, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत है और बहुत बड़ा अजर है। उनके लिए मग़फ़िरत है और बहुत बड़ा अजर है। ये कामयाब बंदे हैं, इनसे अल्लाह पाक राजी है, इनकी बख्शिश भी हो जाएगी और फिर इनको अल्लाह पाक बहुत बड़ा अजर भी जन्नत की नेमतों की शक्ल में दे देंगे। व अस्सिर्रु क़ौलकुम अव इजहरु बिह, तुम अपनी बातों को छुपा के करो या जाहिर करके करो। तुम अपनी बातों को छुपा कर करो या खुल कर करो, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो ज़ात दिल की कैफियत से भी बाखबर है। बेशक वो ज़ात दिलों की कैफियत से भी बाखबर है। ये अल्लाह पाक ने इंसान को अपनी कुदरत बयान की कि बाज़ दफ़ा इंसान क्या करता है, कोई बात होती है ना ज़रा ऐसी दाएं बाएं की ना, तो ज़रा छुप के किसी के कान में कर लेता है कि भाई सबके सामने तो कर नहीं सकता हूँ, चलो उसके कान में कर दी। तो ये छुपा के हम क्यों करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सुना नहीं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तुम अपनी कोई बात छुपा के करो या खुल के करो। दुनिया वालों के लिए तो ये फ़र्क हो सकता है कि किसने सुना किसने नहीं सुना, किस तक आवाज़ गई और किस तक नहीं गई, लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं तो तुम्हारे दिलों की कैफियत से भी बाखबर हूँ कि इस वक्त दिल के अंदर क्या ख्यालात और क्या बातें आ रही है, जा रही है, सोच रहा है, क्या हो रहा है, ये भी अल्लाह पाक के इल्म में। समझ में आ गए? अला यअलमु मन खलक, क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? वहुवल लतीफुल खबीर, अल्लाह की ज़ात बारीक बीन है, बाखबर है। अल्लाह की ज़ात लतीफ़, लतीफ़ कहते हैं बारीक बीन, जो हर चीज़ की गहराई तक वाकिफियत रखे। अल्लाह की ज़ात बारीक बीन है और बाखबर है। बात समझ गए? ये अल्लाह ने एक समझाने का अंदाज जिक्र किया कि जिसने सब कुछ पैदा किया क्या वो नहीं जानेगा? यहाँ एक बात आप हजरात लिखें जो मुफस्सिरीन ने लिखी है, आयत नंबर 14 के ज़िमन में लिखें फ़ायदा। फ़ायदा आयत नंबर 14
में इस बात का बयान है, आयत नंबर 14 में इस बात का बयान है कि जिस ज़ात ने इस मशीन के साथ ब्रैकेट में लिखे इंसान, जिस ज़ात ने इस मशीन से मुराद इंसान के पुर्जे बनाए, क्या वो उसके अफ़आल से आगाह नहीं होगा? क्या वो उसके अफ़आल से आगाह नहीं होगा? देखिए, आज दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, और आप ये मोबाइल ले लें जो हर जेब में है। अब एक मोबाइल के अंदर सैकड़ों चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें खुद उन बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। हम तो उसमें वही जो 4-5 मशहूर बड़ी चीज़ें होती है उसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। लेकिन कभी आपसे कोई ऐसा दोस्त टकरा जाएगा, वो कहेगा अच्छा आपको नहीं पता आपके मोबाइल में तो ये भी है, अच्छा ये तो मुझे नहीं पता था। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के इस्तेमाल का इल्म जानता है। और एक वो बंदा है जिसने ये मोबाइल खुद बनाया है, इसके सारे जो फंक्शंस है वो खुद बनाए, और कोई कम अकल इंसान कहे कि जी इस बनाने वाले को तो नहीं पता लेकिन मुझे पता है, ये तो गलत हो जाएगी ना बात, अकल इसको नहीं मानेगी। तो जो बनाने वाला है वो हर चीज़ को जानता है कि भाई इसको कहाँ खोलना है, बंद करना है, कितना समेटना है, किस वक्त खोलना है, कहाँ तक खींचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज तो दुनिया बहुत आगे चली गई ना, एडवांस हो गई। तो एक एक चीज़ के कई कई फ़वाइद होते हैं, और बाज़ दफ़ा हमें उसका इदराक भी, इल्म भी नहीं होता कि अच्छा इसमें यह भी फ़ायदा था, बाद में जाके उसका पता चलता है। या आप कोई मशीनरी इलेक्ट्रिक की चीज़ लेने जाए ना मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, तो वो कहते हैं ये आजकल ऐसी वॉशिंग मशीन आई है ऑटोमेटिक मशीनें देखी होगी ना आप लोगों ने, वॉशिंग मशीन आई। अब उसमें पहले क्या होता था कि एक वक्त तो मस्तूरात हाथों से धोती थी, फिर वॉशिंग मशीन आए, उसमें डाला, फिर उसमें साबुन डाला, फिर उसको घुमा रहे हैं, फिर उसका बटन घुमा रहे हैं, ये सब चीज़ें। अब तो यहाँ तक बात आ गई कि भाई आपने सिर्फ कपड़े ले जाके इतनी खिदमत करनी है बस, बाकी ये कि फिर उसने कब तक धोना है, कब तेज़ धोना है, कब कम धोना है, उसके बाद फिर उसमें सुखाने का ऑप्शन अलग है कि वो उसको खुद सुखाएगा, सब कुछ करेगा, आपने हाथ भी नहीं लगाना उसको। साबुन का झाग और साबुन की नरमी ये सब वो खुद बनाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मस्तूरात भी उसको समझने के लिए बहुत दिन लगा। लेकिन आप जब उसके पास जाए ना, दुकानदार के पास, तो वो कहेगा कि ये दबा दे, बस ये दबा दे, ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, इसलिए कि वो सीख चुका होता है वो सारी चीज़ें। तो अल्लाह पाक ने तो पूरी कायनात बनाई है, इस इंसान का एक एक जुज़ अल्लाह पाक ने बनाया है। तो अब अल्लाह के इल्म में नहीं होगा कि इसके दिल में क्या हो रहा है, या दिल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, या हाथ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सब चीज़ें कहाँ। जो खालिक कायनात है तो वो आलिम कायनात ज़रूर होगा, उसके पास इल्म उसका ज़रूर होगा। तो भाई अल्लाह से तो कोई चीज़ भी मख्फी नहीं। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा कि गुनाहों से और नाफरमानियों से बचने का एक मौसर और मज़बूत वजीफ़ा, देखिए हम तो चाहते हैं हर चीज़ वजीफ़े से हल हो जाए, क़ुव्वत इरादी पर तो इंसान आना नहीं चाहता। तो अरे कहते कोई ऐसा वजीफ़ा दे दे कि बस मैं गीबत न करूं, मैं बदनज़री न करूं। तो सबसे एक मौसर वजीफ़ा ये है कि जब भी बंदा किसी गुनाह की तरफ जाने लगे तो
अल्लाह वालों ने लिखा है कि बस वो उस वक्त जहन में ये ख्याल ले आए कि ये हाथ मेरा अपना नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है, ये आंख मेरी अपनी नहीं जाती, अल्लाह की दी हुई है, और अगर जब मैं इसको अभी इस्तेमाल करूंगा तो अल्लाह के इल्म में होगा, अल्लाह देख रहे होंगे मुझे। फिर क्या होगा? क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे ये चीज़ हमने दी तो इसलिए नहीं थी और आप लगा उसमें रहे थे, अब इसका जवाब दो। समझिए? तो अगर दुनिया में इंसान किसी को अपनी चीज़ देता है, मोटर से, दोस्त कहते हैं 5 मिनट में बाइक लेके आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद आपने देखा कि वो जिग जैग आपकी बाइक चला रहा है रोड पे, जिग जैग, कभी यहाँ वहाँ, तो कितना गुस्सा आएगा कि मैंने आपको इसलिए दिया था कि आप ये करें उसके साथ। तो अल्लाह ने तो जिस्म और जिस्म के आज़ा इसलिए नहीं दिए, लेकिन बंदा उसको गलत इस्तेमाल कर रहा होता है, इसलिए इस्तिहज़ार कहते हैं इसको। इस्तिहज़ार, इस्तिहज़ार के माने होते हैं दिल दिमाग में सोच को ले आना, इस कैफियत को हम ले आए कि भाई अल्लाह पाक देख रहे हैं मुझे। तो बहुत सारे गुनाहों से इंसान आहिस्ता आहिस्ता पीछे बचने लग जाता। बात समझ गए? अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।